बृहस्पति सिंह के बारे में एक बातें स्पष्ट हो चुकी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनको खुला संरक्षण था और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में रहते लगातार टीएस बाबा पर वो हमलावर रहे और अभी भी उन्होंने जो जरीता लाइट फलांग पर 5 से 7 लाख रुपए लेकर जिला अध्यक्षों का चयन करने की जो बात कही गई है, अप्रत्यक्ष रूप से टीएस बाबा पर ही हमला माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर सिर्फ उटव्वल की स्थिति है। देखने और दिखाने की धमकी चमकी पर उतर आए हैं। पूर्व कांग्रेसी विधायक बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विधायक रहे बृहस्पति सिंह ने फिर एक बार अपने कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह जब भी मुंह खोलते हैं तो कोई बड़ा एक हंगामा ही होता है, या यूं कहें कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बन गए। बृहस्पति सिंह ने प्रदेश के कांग्रेस सह प्रभारी जरीता लाइट फलांग पर उन्होंने पैसे लेकर जिला अध्यक्षों का चयन करने का गंभीर आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह ने जरीता लाइट फलांग पर यह कहा कि वो 5 से 7 लाख रुपए लेकर सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में जिला अध्यक्षों का चयन वो करवा रही है। बृहस्पति सिंह के इस आरोप के बाद प्रदेश कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है वह एक बार फिर से सतह में आ गई है। लोग इस बात को पहले ही जानते थे, वो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल की स्थिति है और पैसे लेन देन कर यहाँ पर पदाधिकारी जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बृहस्पति सिंह के इस आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जरूर उनका विरोध किया और उनका पलटवार करते हुए यह कहा कि वह पहले ही कांग्रेस से निष्कासित हो चुके हैं। कांग्रेस में आना चाह रहे थे, जब उनको कांग्रेस में वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए तो वो पार्टी को बदनाम करने के लिए उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। बृहस्पति सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, कई बार के विधायक है और पूर्व में सरगुजा संभाग के जो मंत्री रहे, राजघराने के नेता टीएस बाबा को करीबी रहे और जब उन्होंने पूर्व में सत्ता में जब मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के संरक्षण में टीएस बाबा पर ही उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया था और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में रहते लगातार टीएस बाबा पर वो हमलावर रहे और अभी भी उन्होंने जो जरीता लाइट फलांग पर 5 से 7 लाख रुपए लेकर जिला अध्यक्षों का चयन करने की जो बात कही गई है, अप्रत्यक्ष रूप से टीएस बाबा पर ही हमला माना जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी आपको बताएं कि प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट और सांगठनिक रूप से यहाँ पर 3 प्रदेश प्रभारी सचिवों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एक है विजय जांगीड़, दूसरे सुरेश कुमार और तीसरे है जरीता लाइट फलांग। तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रभारियों को प्रदेश के अलग अलग संभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। जरीता लाइट फलांग के पास सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी है, जहां पर वो सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी जरीता के पास है। जब अभी जिला अध्यक्षों का चयन का इंटरव्यू चल रहा तो यहाँ पर बृहस्पति सिंह को यह महसूस हुआ कि जरीता जो है टीएस बाबा गुट को प्रभावित करने के लिए टीएस बाबा गुट से प्रभावित है और हो सकता है उनके गुट के लोगों का ही अंबिकापुर और अन्य सरगुजा संभाग के जिलों में जिला अध्यक्ष का चयन कर दिया जाएगा। और टीएस बाबा गुट के अगर लोगों का चयन जिला अध्यक्ष के लिए होता है तो बृहस्पति सिंह की राजनीति जो है वो खटाई में पड़ सकती है। तो शायद इसी गुट से, इसी बात से प्रभावित होकर बृहस्पति सिंह ने यह आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह के इस आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया। वनौषधि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने तो उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने में शिकायती पत्र भी दे दिया। बालकृष्ण पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाले में उनको 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे, तो शायद वही भूत अभी भी उनके दिमाग में चल रहा। समझिए प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है अब सड़क पे आ गई है। नेता जो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर देकर यहाँ पे नियुक्तियां होती है, चाहे वो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे वो विधायकों की हो या किसी भी प्रकार की हो, पैसे ले देकर ही यहाँ पर टिकट बांटे जाते हैं, पदाधिकारी बनाए जाते हैं। बृहस्पति सिंह के बारे में एक बातें स्पष्ट हो चुकी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनको खुला संरक्षण था और उनके संरक्षण के चलते उन्होंने टीएस बाबा पर अनेक गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप तो यह भी लगा दिया था कि टीएस बाबा और उनके भतीजे के संरक्षण में या उनके निर्देशों पर उन पे जानलेवा हमला हुआ है। जब इस मामले में हंगामा बरपा तब जाकर टीएस बाबा से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। बृहस्पति सिंह पहली बार आरोप लगा रहे हैं ऐसा नहीं है। इसके पहले उन्होंने जो प्रदेश प्रभारी शैलजा थी, कुमारी शैलजा, उन पर भी गंभीर आरोप लगाया था। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है हार गई तो उन्होंने टीएस बाबा और शैलजा पर भी आरोप लगाया कि इनकी गलत नीतियों के चलते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई है। बृहस्पति सिंह जो है कांग्रेसी नेताओं पर ही आक्रामक मोड़ पर है और इसका फायदा जो है भविष्य में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा।